मैं हूं खुशीलाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, वो बने सागर। शुद्ध पानी पिएं और स्वस्थ जीवन जिएं। जी हाँ, MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं आपके लिए शुद्ध प्योरिफाइड मिनरल वाटर PO प्योर। जी हाँ, PO प्योर, अच्छी क्वालिटी के शुद्ध पानी। PO प्योर जो आपको रखे बीमारियों से दूर, तो PO प्योर जियो मोर। MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस, गादी नवडीहा गिरिडीह, ब्रांच ऑफिस मगतपुर चौक गिरिडीह। चकाई में बिहार झारखंड पुलिस की हाई लेवल बैठक, लाल आतंक को जड़ से समाप्त करने का व्यूह रचना किया गया तैयार। विशेष रणनीति पर बनी सहमति, नक्सलियों के खिलाफ जल्द शुरू होगा ज्वाइंट ऑपरेशन। आर्थिक स्रोत पर रहेगी कड़ी नजर। चीट फंड कंपनी के एजेंट पर 16 लाख राशि गबन का आरोप। पीड़ित ग्रामीणों ने एजेंट के खिलाफ खोला मोर्चा। राशि गबन का मामला दर्ज कराकर करेंगे एजेंट के घर का घेराव। पीटाड़ में बनेगा 12 करोड़ की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जैसी सुविधाओं से लैस रहेगा भवन। गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य सहित अन्य कर्मी क्वारंटाइन, अगले 3 दिनों तक बंद रहेगा कॉलेज। और राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार से संबंधित कार्यों की समीक्षा, राजस्व वसूली, ऑनलाइन दाखिल खारिज, अवैध जमाबंदी सहित अन्य विषयों पर उपायुक्त ने की बिंदुवार समीक्षा। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी को जड़ से खत्म करने को लेकर बिहार झारखंड के पुलिस पदाधिकारियों ने रणनीति तैयार की है। जमुई के चकाई प्रखंड कार्यालय के वार विशेष बैठक बंद कमरे में की गई। बैठक में नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर बिहार एवं झारखंड की पुलिस को एक साथ समन्वय बनाकर एक रणनीति बनाकर सफल कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाने पर विचार विमर्श किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नक्सलियों को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस पदाधिकारियों ने रणनीति तैयार की है। इसको लेकर बुधवार को बिहार झारखंड के वरीय पुलिस अधिकारियों की बैठक चकाई प्रखंड कार्यालय में बंद कमरे में हुई। बैठक की अध्यक्षता जमुई के SP प्रमोद कुमार मंडल ने किया। बैठक में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक अंतर राज्य या अंतर जिला सीमा विवाद उत्पन्न हो रहा था। बिहार से होने वाली कार्रवाई में झारखंड पुलिस का सहयोग और झारखंड की पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में बिहार पुलिस का सहयोग यूं तो मिल रहा था, लेकिन कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहने के कारण नक्सली इसका फायदा उठाकर जमुई में घटना को अंजाम देकर झारखंड और झारखंड में घटना को अंजाम देकर बिहार में छिप रहे थे। इसे लेकर जमुई सीमा क्षेत्र के 2 जिला व झारखंड राज्य से 2 जिले की पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में जमुई के जंगल से सटे झारखंड के गिरिडीह, नवादा, देवघर, बांका के सीमावर्ती जंगल में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक दूसरे को सहयोग करने का निर्णय लिया गया। बैठक में नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर बिहार एवं झारखंड की पुलिस को एक साथ समन्वय बनाकर एवं रणनीति बनाकर सफल कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाने पर विचार विमर्श किया गया। इससे बिहार एवं झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों के जंगल में छिपकर वारदात करने वाले नक्सलियों से निपटा जा सकेगा। जमुई SP ने बताया कि पुलिस की सक्रियता के कारण कई बड़े बड़े नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई तथा कई मारे गए, जिससे उनकी कमर टूट गई है। पुलिस की कार्रवाई से नक्सल गतिविधियों में काफी कमी आई है। वहीं कई बड़े नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी चल रही है। बैठक में नक्सलियों की जड़ को कमजोर करने के लिए पुलिस अब उसके आय स्रोत पर भी कड़ी नजर रख रही है। पुलिस CRPF STF द्वारा झारखंड, बिहार के सीमावर्ती जंगलों में
कॉम्बिंग चलाकर इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त किया जाएगा। साथ ही बैठक में पुलिस पदाधिकारियों के बीच सहमति बनी कि सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान किया जाएगा। किसी अभियान को सफलतापूर्वक अचीव करने के लिए संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। समाज विरोधी तत्वों, चुनाव को प्रभावित करने वाले कारकों और अपराधियों पर संयुक्त रूप से नकेल लगाने का संकल्प लिया गया। बैठक में अवैध शराब तस्करी पर संयुक्त रूप से निगरानी रखने, नक्सल ऑपरेशन पर संयुक्त कार्रवाई करने, दोनों ओर से चेक नाका बनाने, अपराधियों वारंटियों को गिरफ्तार करने पर सहमति बनी। बैठक में जमुई एसपी अभियान सुधांशु कुमार, देवघर के एसडीपीओ वीसी श्रीवास्तव, खोरी महुआ एसडीपीओ नवीन कुमार सिंह, बेंगाबाद इंस्पेक्टर गुलाब सिंह, चकाई थानाध्यक्ष राजीव तिवारी, सीआरपीएफ कमांडेंट राधेश्याम मीना, खैरा थानाध्यक्ष सीपी यादव, चरका पत्थर थानाध्यक्ष मृत्युंजय पंडित, 2YC लल्लन कुमार, एसएसबी के कमांडेंट विनय कुमार, कोबरा बटालियन के सोहन सिंह व गुरमीत सिंह, चंद्रमंडी थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार, एसआई विश्व मोहन झा शामिल थे। आगामी 2020 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इसकी तैयारी को लेके झारखंड राज्य के गिरिडीह और देवघर के जो पुलिस पदाधिकारी हैं, उनके साथ आज एक बैठक की, जैसा कि हर बार चुनाव में होता है। इसके साथ ही हम लोगों के जो क्रिमिनल्स होते हैं, नक्सली होते हैं, उनका आदान प्रदान होता है। चेक पोस्ट, बॉर्डर चेकिंग कहाँ हो, इस संबंध में जो डिटेल्स होते हैं ये हम लोग शेयर करते हैं। चीट फंड कंपनी में ग्रामीणों का पैसा जमा करवाकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। बुधवार को मगडीहा, कुबरी, गलवाती सहित कई गांव के भुक्तभोगियों ने मगडीहा के दुर्गा मंडप प्रांगण में माले नेता कुयम अंसारी की अध्यक्षता में बैठक की। रोज वैली सह सहारा इंडिया के एजेंट मासूम अंसारी को 1 सप्ताह की मोहलत देते हुए ठगी के शिकार हुए लोगों का पैसा वापस देने का निर्देश दिया गया। नॉन बैंकिंग चीट फंड रोज वैली कंपनी द्वारा 2 या 5 वर्षों में जमा राशि के दोगुना मिलने का प्रलोभन देकर 16 लाख राशि गबन कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। मामला धनवार थाना के मकडीहा पंचायत अंतर्गत कोसमाई गांव की है। अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई लुटाने वाले ग्रामीणों ने रोज वैली के एजेंट स्थानीय मकडीहा निवासी मोहम्मद मासूम अंसारी के जाल में फंस गए हैं। ग्रामीणों ने रोज वैली के एजेंट पर 500 रुपये प्रति माह 22 महीनों तक जमा करवाकर 16 लाख की राशि गबन कर लेने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर बुधवार को कोसमाई दुर्गा मंडप के पास माले नेता कय्यूम अंसारी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बैठक किया। बैठक में दर्जनों भुक्तभोगी व स्थानीय पंचायत के मुखिया भुवनेश्वर राम सहित ग्रामीणों की मौजूदगी थी। इस बाबत जमाकर्ता बहादुर ने बताया कि मगडीहा निवासी मोहम्मद मासूम अंसारी ने बहला फुसला कर रोज वैली में करवा दिया, यह कहकर कि पैसा हम ले रहे हैं, वो पैसा हम देंगे, कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। लगातार 500 रुपये प्रति माह 22 महीनों तक जमा किए, जिसमें कुछ ही महीनों का रसीद दिया गया तथा बॉन्ड पेपर भी नहीं दिया गया। पैसा की मैच्योरिटी होने पर पैसा मांगने के लिए गए तो उसकी पत्नी व बेटे ने लाठी डंडे से मारपीट भी किया। वहीं उन्होंने कहा कि जब पैसा कंपनी लेकर भाग जाएगी तो उस वक्त हम अपना जमीन जायदाद बेच कर देंगे, जबकि मांगने पर झगड़ा झंझट पर उतारू हो जाते हैं। हम गाँव रोटी बेच के चांदो गए कभी बेटवा हमारा लखे औलाद हमारे को हम गाँव दुहा के भी बेटी बिहार लिए और बोर्ड पर ये से ना दल के हमें एक ले और कहल के चाची के हमरा देखो हम दर उधर पैसा जहाँ से तो हम जमीना दिन लेबो चार कुछ देबो तो देतो के भी गोड़ पर ना देबो ना खाओ ना देबो हम देबो तो जाए जकरा जुगुर जा लगल ही सही ना दो तो जकरा जुगुर भी गली बात फलस कली मास्टर जुगुर के दसा जुगुर कहीं दे तो हम ना दो अब पैसा लगलिए बेटा मांग के लाठी लेके बोल कहीं ले एकने खटिया पर बत ने देव के ने ने कन्या कुमारी मर्द मरना 40 बरस में रख ले 1000 रुपये दलिए लड़का 20,000 होते बोल नहीं पैसा ना मिलता कौन पैसा तो मांगू तो वो पैसा पैसा तो खाली लागल के से पैसा मांगू के दरमियान में जब मालूम पड़ा कि बोल ये रोज वैली डूबने वाला है
तो हम मासूम को फ़ोन किए 1-2 मरतबा, तो मासूम भैया क्या क्या हम सुन रहे हैं, तो उसने बताया ये सब गलत बात है, हम हैं, तुम लोग को जो भी होगा कंपनी देखिए मत, हमको देखिए, हमको दीजिए। हम लोग यहाँ भी ब्रेक किए थे कि नहीं देंगे, उसके बाद पैसा तो लेते गया, फिर अचानक बोल दिया कि पैसा आप नहीं लेंगे, पैसा डूब गया, ऐसे वैसे हो गया, मतलब बहुत सारे से बहाना बनाया हो। तो हम लोग जब ये मांगने उसको गए तो सीधे मतलब वार कर देता है, बोलता है कि जहाँ भी तुमको जाना है जाओ, और कौन सा पैसा देंगे, क्या चीज़ प्रूफ है। अब बहुत जन का ऐसा लोग है जो मेन जो बॉन्ड पेपर होता है, बॉन्ड पेपर भी वो मतलब बहुत जन का ले लिया, गैप कर दिया, अभी बोलता है कि पेपर मेरे पास नहीं। वहीं माले नेता ने उपरोक्त बातों की जानकारी देते हुए कहा कि रोज वैली कंपनी के एजेंट मोहम्मद मासूम को 16 सितंबर का मोहलत दिया गया है। साथ ही बताया कि अगर मासूम अंसारी ने 16 सितंबर को 16 लाख रुपए वापस नहीं किया तो सभी भुक्तभोगी व ग्रामीण मिलकर थाने में आवेदन देकर राशि गबन का मामला दर्ज कराकर एजेंट के घर का घेराव करेंगे। घर बना दुकान बनाना है, लेकिन उसने किसी और को खोलवा करके और हमारे पास कागज दिखाया और प्रलोभन दे करके हमको भी मैंने खुला लिया, हम भी मैंने खोल लिए। उसके बाद मैंने वही 42 मंथली हम जमा किए। जमा करने के बाद हमको पेपर में देखते थे कि रोज वैली डूब रहा है, उस पेपर के देखने के बजाय उसको हम कई मरतबा टॉर्चर किए कि कंपनी जा रहा है, लेकिन उसने फिर आश्वासन दिया कि हम हैं, अगर ऐसी बात है तो नहीं दे सकेंगे तो मंथली करके फिर वापस कर देंगे। इस तरह से पैसा लेते गया, लेते जाने के बाद फिर उसको दबाव दिए कि बाबू तुम 25 तारीख का पैसा लेता था और आज तुम 5 तारीख ले रहा है, इसका वजह क्या है। इसमें भी टॉर्चर किए। उसके बाद एक रसीद भी रख लिया था, रखने के बावजूद हम बोले रसीद तुम भी नहीं दिया है। तो फिर बोला चाचा तो हम आगे, अब जो हुआ पैसा हम दे देंगे, रोज अभी कंपनी से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, झांक दिया। फिर हम लोग समाज मिल करके एक मरतबा बैठे, तो उस दिन 1.5 साल का समय लिया, 1.5 साल का समय लिया, फिर 1.5 साल इंतजार हम लोग किए। कोर्ट में जाओ कोर्ट में तुम लोग फरियाओ, यही तो 12 आवाज़ दे रहा है। एक दिन ने वार किया, एक दिन जो कहने गया अफजल तो उसको तुरंत बीवी ने वार कर दिया और 2-3 समझिए लाठी समझिए चाहे पैना समझिए मार दिया, जिसमें पूरा चेहरा पर दाग आ गया था। इस तरह से जुल्म उसने हम लोगों पर मचा रहा है। इसमें आप लोगों को जहां तक सहयोग हो आप लोग सहयोग कीजिए, हम लोगों का शुक्रिया आपका लोग मनाते हैं, यही बात है। 12 करोड़ की लागत से पीरतान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी गई। भवन का शिलान्यास गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और विधायक सुदीप्य कुमार सोनू ने संयुक्त रूप से किया। पीरटान प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने के कई सालों के बाद अपना भवन होगा। 12 करोड़ की लागत से निर्मित यह भवन सभी सुविधाओं से लैस होगा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में होता है। बुधवार को गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी व विधायक सुदीप्य कुमार सोनू ने संयुक्त रूप भवन का आधारशिला रखा। सांसद और विधायक ने सबसे पहले प्रखंड मुख्यालय के समीप स्थित कैंपस में बन रहे अस्पताल भवन का शिलान्यास किया, फिर मधुबन में एक पीसीसी पथ का शिलान्यास किया। बता दें कि पीरटान के हरला डैम में एक बड़ा अस्पताल भवन बना है। पीरटान का यह दूसरा भवन होगा जो बहुत विशाल बनेगा। विधायक ने दावा किया है कि इस अस्पताल से यहाँ के सड़क हादसे का इमरजेंसी केस में जख्मी लोगों को ट्रॉमा सेंटर की सुविधा जरूर मिलेगी। बताया गया कि लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल भवन बनेगा। शिलान्यास के बाद विधायक ने कहा कि इस अस्पताल के बनने से पीरटान के हजारों लोगों को फायदा होगा। यहाँ कुछ दिनों में उचित व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष संजय सिंह, आजसू जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव, संजय साव, प्रमुख सिकंदर हेम्ब्रेम, महावीर मुर्मू, बिरजू, मेराल आलम, मरांडी, मुन्ना पंडा, ताज हुसैन आदि लोग शामिल थे। लक्ष्मी वसदो सर्वदा। सूरजो रक्षो यजायता प्राणो सूत्रो देव गंधद्वारा द्वारक्षं निपुतं यादवं परिपूर्णं तस्मै वक्रकुंड महाकाय कोटि सूर्य समाप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा पूजादि देवता पूर्णं। एक के बार सबको करा दें। पीरटांड़ जो आज काफ़ी सुदूरवर्ती क्षेत्र है, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, इसके बनने से यहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। और साथ साथ जब भी दुर्घटनाएं होती है तो लोगों को उपचार के लिए, तुरंत उपचार के लिए जो परेशानी होती थी वह परेशानी दूर होगा। हम चाहेंगे कि हॉस्पिटल जल्द से जल्द बने ताकि यहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और इस अवसर पर माननीय विधायक जी भी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि हम लोग कमी महसूस करते हैं जब गांव में जाते हैं। लोगों को छोटे छोटे बीमारी के लिए, छोटे इलाज के लिए लोगों को अपना जान गंवाना पड़ता है। उससे हम लोगों को मुक्ति मिलेगा और यह एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं पीरटांड़ वासियों को और पूरे गिरिडीह वासियों को हम अपनी ओर से बधाई देते हैं। इस सरकार की एक महती परियोजना धरातल पर उतरने के लिए आई है। मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूँ कि पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत ही मधुबन है, जहाँ पूरे विश्व से जैन धर्मावलंबी आते हैं और कहीं न कहीं हमारे जिले का एक मॉडल के तौर पर मधुबन है, जहाँ तमाम लोग आते हैं। उनको किसी भी तरीके की चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त करने के लिए या तो गिरिडीह जाना पड़ता था या फिर कलकत्ता वगैरह जाना पड़ता था या डुमरी जाना पड़ता था। इस हॉस्पिटल के खुल जाने से एक स्तरीय चिकित्सा सुविधा पीरटांड़ प्रखंड के लोगों और मधुबन के लोगों तमाम के लिए यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे तमाम लोगों को जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे माननीय सांसद को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस महती योजना का शिलान्यास करके इसको तय समय के अंदर में शुरू करने का प्रयास हम लोगों का रहेगा। इसमें हम लोग ये चाहेंगे कि पीरटांड़ के लोग, खास करके आज ट्रॉमा का एक समस्या बना हुआ है कि डुमरी गिरिडीह सड़क पर दुर्घटना होने की स्थिति में हम लोगों को हर हालत में उनको गिरिडीह ले जाना पड़ता था। कल ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC बन जाता है तो वैसी स्थिति में ट्रॉमा का या फर्स्ट एड यहाँ पर देने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। तो मेरा यही कहना है कि पीरटांड़ के लोगों के लिए ये सब परिसंपत्ति है। इसको देखकर, इसकी मदद करके जितनी जल्दी इसको चालू कराएंगे तमाम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 की चपेट में गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य व कर्मी भी आ गए। कॉलेज प्रशासन ने अगले 3 दिनों के लिए गिरिडीह कॉलेज को बंद कर दिया है। कोरोना संक्रमित प्राचार्य और अन्य कर्मियों के क्वारंटाइन में जाने के कारण गिरिडीह कॉलेज को अगले 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसे लेकर प्राचार्य डॉक्टर अशोक ने सूचना जारी कर दी है। जारी सूचना के अनुसार 10 से 12 सितंबर तक कॉलेज बंद रहेगा। इस दौरान इंटर सेक्शन और बीएड विभाग भी बंद रहेगा। इस बीच इंटर क्लास में नामांकन भी स्थगित रहेगा। कॉलेज 14 सितंबर को खुलेगा। साथ ही उसी दिन इंटर में नामांकन के लिए नया कट ऑफ भी प्रकाशित किया जाएगा। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार में संबंधित कार्यों की समीक्षा को लेकर बुधवार को गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व से संबंधित विभिन्न विषयों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में राजस्व से संबंधित विभिन्न विषयों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रखंडवार राजस्व वसूली, ऑनलाइन दाखिल खारिज मामलों, अवैध जमाबंदी सहित अन्य विषयों पर बिंदुवार समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने जमीनों के म्यूटेशन से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित आवेदनों की जानकारी ली एवं सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित किया। बैठक में सभी अवैध जमाबंदी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारी को एक बेहतर रणनीति के तहत कार्य करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित विभागों से राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए मासिक एवं वार्षिक लक्ष्य की जानकारी के साथ सभी संबंधित अधिकारियों को राजस्व संग्रहण में वृद्धि हेतु आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने बैठक के माध्यम से
सभी अंचल अधिकारी को निर्देशित किया कि राजस्व से संबंधित जितने भी आवेदन आ रहे हैं सभी का रिपोर्ट तैयार करें एवं उचित कारणों के साथ सभी का निष्पादन समय कराया जाए। साथ ही उन्होंने सभी अंचल अधिकारी को निर्देशित किया कि वह अपने स्तर से भी सारे कार्यों को निरीक्षण करें ताकि सारे कार्यों की प्रगति सही एवं समय पर हो सके। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर अद्यतन रिपोर्ट अपलोड एवं सुधार करने हेतु संबंधित सॉफ्टवेयर में काफ़ी सुधार किया गया है। उक्त से संबंधित सभी अंचल अधिकारियों को उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि लगान रसीद निर्गत कराना, दाखिल खारिज कराना एवं उनका अद्यतन डाटा को पोर्टल पर अपलोड कराना निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा प्रज्ञा केंद्रों में कार्यान्वित दाखिल खारिज के आवेदन एवं लगान रसीद निर्गत हेतु नियमित संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया। बैठक में मुख्य रूप से अपर समाहर्ता प्रशिक्षु IAS, जिला अवर निबंधक, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, जिला राजस्व कर्मचारी, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, IT प्रबंधक एवं संबंधित अधिकारी मौजूद थे। शौचालय का पानी बहाने को लेकर दो सगे भाइयों व उनके परिवार के बीच जमकर खूनी झड़प हो गया। झड़प में दोनों पक्षों से कुल 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा में कराया गया। गांवा थाना क्षेत्र के गांवा बढ़ी टोला में दो सगे भाइयों के बीच मंगलवार की रात से विवाद गहराता चला गया और विवाद इतना गहरा हो गया कि बुधवार की सुबह दोनों भाई व उनके परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। घटना के संबंध में बताया गया कि दोनों परिवारों के बीच मंगलवार को शौच जाने व शौचालय का गंदा पानी बहाए जाने को लेकर गाली गलौज हुआ, जिसके बाद बुधवार की सुबह दोनों परिवारों के बीच खूनी मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के छोटू रजक, राजन कुमार, मुंद्रिका देवी, रिंकू देवी, रोहित रजक, आनंद कुमार को गंभीर चोटें लग गई, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद घर भेज दिया गया। हम मार कर भाग गया। 3 गो आया था बगोदर से, उसका भाई कौशल्या देवी आई थी, सब भाग गया मार के। 4 गो लोग के नाम है मदन रजक, बेटा का नाम है कामदेव रजक, एक बेटा का नाम है रामदेव रजक और कौशल्या देवी और सोनिया देवी और कमली देवी, सब मार के भाग गया। ये सब बात बोला तो ये का एक लड़की भीतर दो के मारा किए इसको कि तुम बंद कर दो। और बाबू मुखिया कल आया तो कहा कि रे इसको घर गिर जाएगा, तुम काहे गिरा रहा है, तो इसको बात नहीं इलेक्शन लिया। 5 गो पंच बैठा नहीं, बात कुछ नहीं है। रात से झगड़ा हुआ पेशाब के बहाना से। बोला कि तुम इसका दीवार में पेशाब किया, मेरा घर के नज़दीक वहाँ है, जिसका दीवार था वो भी देखा कि हम वहाँ पेशाब नहीं किए, हम जहाँ पेशाब किए हम दिखा सकते हैं। इतराते से हमसे लड़ने का इसी बहाना कर रहा है। कल पंचायती भी बैठाया था मुखिया फैसला करने के लिए हैं, और ये बोल रहा था कि हम तुमको कल बताएंगे। उसको प्लास्टर करने के लिए बोल रहा था, घर नहीं करने। रतिया के गाड़ी दल को तो हमने कुछ ना बोले गलिए, रतिया को खूब गाड़ी दल को खराब गाड़ी दल को कुछ ना बोले गलिए। फिर भोरे होलो 4 बजे भोरे फिर गरियावे शुरू कर दल को, झाड़ू ले को हाथ में, लाठी ले को 2-3-4 गो पहना, अब बाहर निकल के मार लको तक की था रे मार बोरे तो सबके भूंज के रख देबो रे, मर्डर कर देबो रे। एक युवक की लाश गांवा में बरामद होने से सनसनी फैल गई। शव को डाबर नदी के तट से बरामद किया गया है। मृतक मछली पकड़ने के दौरान देवरी से बीते सोमवार को बह गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बुधवार की सुबह गांवा के पूर्णा डाबर नदी के किनारे शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक की पहचान देवरी थाना क्षेत्र के खटोरी पंचायत अंतर्गत अमझर गांव के रामू बास्के के रूप में की गई है। बताया गया कि सोमवार की दोपहर रामू बास्के गांव के ही झरी मुर्मू मनेल बास्के के साथ
गांव से 2 किलोमीटर दूर कुंडा नदी उर्फ सकरी नदी में मछली पकड़ रहा था। इसी दौरान नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। नदी में मछली मार रहे रामू बास्के, झरी मुर्मू और मनेल बास्के पानी के तेज बहाव में बहने लगे। इस दौरान झरी मुर्मू और मनेल बास्के नदी में एक पेड़ पकड़कर अपनी जान बचा पाए, लेकिन रामू नदी में बह गया। जानकारी के बाद रामू के परिजन और ग्रामीण नदी में बहे युवक रामू बास्के को खोजने के लिए निकल पड़े। इस बीच काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन शव नहीं मिला। 2 दिन बाद बुधवार को गांवा में रामू का शव मिला। मौके पर पहुंची गांवा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। तो 3 आदमी माछ मारने के लिए गया था, तो वो मतलब एक बैग अचानक से ऊपर बाढ़ आ गया, अपना ऊपर से बाढ़ आ गया। तो ये ऊपर में पत्थर में बैठा था और 2 आदमी नीचे, मतलब एक पेड़ था मतलब वहीं पर, तो उसी में वो लोग पकड़ लिया और वो मतलब ऊपर में रह गया। तो 2 आदमी जो था वो 2 आदमी ने उसको नहीं देखा। ये लोग तो 2 आदमी तो पहले डूब गया, तो वो लोग तो गाछ में पकड़ के मतलब रुक गया। तो इसके बाद में ये मतलब उसको मतलब नहीं देख पाया। ये तो ढंग से सोमवार का दिन में हम लोग को मतलब 10 बजे रात में पता चला। वो लोग दोनों आदमी मतलब निकल के गया जब पानी पूरा एकदम कम होने से, तो वो लोग घर गया। घर जाने के बाद हम लोग को बताया। फिर 12 बजे रात हम लोग दौड़ के आ गए पूरा नदी की तरफ, इधर उधर पूरा देख रहे, तो कहीं पता ही नहीं चल रहा। रात में कहाँ पता चलेगा। तो इसके बाद में हम लोग मतलब फिर रिटर्न चले गए सुबह। फिर कल सुबह में एकदम निकल करके मैंने पूरा पैदल जितना हम लोग का दिन भर में जितना देखने का था उतना देख लिया, मतलब पूरा खुदी पुल तक हम लोग देख लिए थे। फिर हम लोग रिटर्न चला गया। फिर हम लोग आज सुबह में निकले हैं एकदम सुबह में। तो सुबह में निकल के इधर मतलब कॉन्टेक्ट करते करते ऐसे पता चल रहा है, मतलब चला। तो हम लोग अभी आप यहाँ पर पहुँच गए। खरकडिया पंचायत के मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा ने बंजर भूमि पर हरियाली उगाकर मिसाल कायम की है। मुखिया ने बंजर भूमि से करीब 3600 पौधे लगाए हैं। अधिकांश पौधे फलदार और कीमती लकड़ियों के हैं। इन पौधों में फल आना शुरू हो गया है। गिरिडीह जिले के छोटकी खरकडिया पंचायत के मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा बागवानी के बड़े शौकीन हैं। एक तरफ जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जहां वे पूरी तरह सजग रहते हैं, वहीं अपनी मेहनत के बल पर वे बंजर भूमि में भी सोना उगाने में जुटे हैं। छोटकी खरकडिया मौजा के करीब 30 एकड़ बंजर भूमि में आज उनकी बागवानी लहलहा रही है। वर्ष 2017 से उन्होंने वन विभाग के साथ मिलकर मुख्यमंत्री जनवन योजना से इस बंजर भूमि पर बागवानी कर रहे हैं। इस भूमि में उन्होंने करीब 3600 पौधे लगाए हैं। अधिकांश पौधे फलदार और कीमती लकड़ियों के हैं। इन पौधों में फल आना शुरू हो गया है। खासकर आम, अमरूद, लीची, नारियल समेत विभिन्न फलों के पौधे लगाए गए हैं। इस जमीन पर खाली जगह में वे मसाले और अन्य फसलों की भी खेती कर रहे हैं। मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा कहते हैं कि उन्हें अपने घर में सभी तरह की खाद्य सामग्री यहीं से मिल जाता है। इस बागवानी के पूरी तरह से तैयार हो जाने से उन्हें सालाना 5 लाख से अधिक की आमदनी प्राप्त होगी। ये काफ़ी बंजर ज़मीन थी और वर्ष 2017 में हमने यहाँ ये बागवानी करने का मन बनाया और यहाँ आम, लीची, अमरूद, नारियल, सखुआ, इस सब का बागवानी हमने अच्छा तरीके से किया है। आज हमारा बागवानी बहुत अच्छा है और पौधे फल देना शुरू कर दिए हैं। अमरूद का फल आना शुरू हो गया है। नाशपाती का में फल अभी नहीं आया है। ये आम में फल आ गया है, अनार में फल आ रहा है और इस तरह से काफ़ी बैल है, बैर है, ये सब में फल आ रहे हैं और आज काफ़ी अच्छा लगता है हमको ये बागवानी देखकर। लगाया है कद्दू, जो लौकी होता है उसकी भी खेती हम लौकी वगैरह जो हमारा साग सब्जी होता है घर का, हम कभी नहीं खरीदते। सारा हमारा अपना
बागवानी से आता है और इसकी देख रेख के लिए हमने यहाँ आदमी भी लगा दिया है जो पूरा परिवार सहित यहाँ रहता है, देख रेख करता है। तैयार हो जाएंगे सभी पेड़ तैयार हो जाएगा तो हमारा आमदनी का ये सोच है कि कम से कम हमको 5 लाख रुपया सालाना आएगा इससे। हजारीबाग वुमेन्स कॉलेज की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ गिरिडीह में भी आक्रोश देखा गया। बुधवार को भाकपा माले के बैनर तले प्रतिवाद सभा आयोजित कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। हजारीबाग विमेंस कॉलेज की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ भाकपा माले द्वारा बुधवार को मौलाना आजाद चौक पर प्रतिवाद सभा किया गया और न्याय की मांग की गई। गौरतलब है कि 5 सितंबर को हजारीबाग विमेंस कॉलेज की छात्रा का डाल्टनगंज में दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या का मामला सामने आया था। सभा को संबोधित करते हुए जमुआ जिला परिषद सदस्य मनव्वर हसन बंटी ने कहा कि अपराधी को जिस तरीके से पुलिसिया सह मिल रहा है वो शर्मनाक है। पूरे मामले में पुलिस अपराधी को नाबालिग करार देकर और प्रेम प्रसंग का मामला बताकर उसे बचाने की कोशिश में लगी हुई है। इससे पहले भी इसी तरह की 2 घटनाओं में पलामू पुलिस अपराधियों को नाबालिग बताकर उन्हें बचाती नजर आई है। वहीं मोहम्मद नौशाद अहमद चांद ने SIT टीम गठित कर पूरे मामले की जांच करने और सजा की मांग के साथ ही कहा कि हेमंत सरकार के आने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बदलने से व्यवस्था में भी बदलाव आएगा और महिला सुरक्षा जैसे जरूरी मुद्दों पर पूरी मुस्तैदी से काम किया जाएगा, पर जिस तरीके से अपराधियों को सह दिया जा रहा है उससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ दिख रहा है। सभा में मुख्य रूप से मिंटू मल्लिक, रजा आलम, सलाउद्दीन फिरोज, कन्हैया सिंह, एहसान हैदर, परवेज, मोहम्मद मकसूद, यूनुस खान, सोनू, राजा, हसनैन अहमद, रविंदर सिंह, ताजुद्दीन, बाबू कुरैशी, रमेश यादव, सद्दाम, तौसीफ, मोहम्मद मतीन, गुफरान, सगीर अहमद खान मौजूद थे। जो ये रेप कांड हुआ है सलीमा यासीन के साथ, उसके लिए हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और भाकपा वाले आज जो भी प्रोग्राम किया उसके न्याय के लिए, अगर उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो ये आंदोलन जारी रहेगी। कैलाश हत्याकांड में शामिल मुकेश राय और राजेश राय की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यादव सेना ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। यादव सेना ने एक बैठक कर निर्णय लिया है कि 13 तारीख तक यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे जिले में आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। राष्ट्रीय यादव सेना कमेटी ने शहीद कैलाश यादव की स्मृति में आयोजित संकल्प सभा सह श्रद्धांजलि कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर बुधवार को तीसरी एवं गांव कमेटी ने संयुक्त बैठक जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव की अध्यक्षता में की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री यादव ने कहा कि शहीद कैलाश यादव की संकल्प सभा सह श्रद्धांजलि कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर 13 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में स्वर्गीय कैलाश यादव के पैतृक गांव मोती लेदा चलने का आह्वान किया। संकल्प सभा के माध्यम से गिरिडीह जिले के कुख्यात अपराधियों को चेतावनी देने का भी काम किया। कहा कि आज के बाद यदि किसी समाज सेवी की ओर आंख उठाकर भी देखा तो गिरिडीह जिला के न्याय पसंद इसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही मुख्य हत्यारे मुकेश राय और राजेश राय की गिरफ्तारी की मांग भी की। कहा कि 13 सितंबर तक मुकेश राय और राजेश राय की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे जिले में राष्ट्रीय यादव सेना आर पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी देती है। इस बाबत संकल्प सभा सह श्रद्धांजलि कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर
गांवा प्रखंड के सिरिचक, महेशपुर, नगवा, कोनी, बाड़ीडी, बगदेड़ी, पंडरिया सहित कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। मौके पर जिला संरक्षक धनेश्वर यादव, जिला उपाध्यक्ष सकलदेव यादव, गांवा प्रखंड युवा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तीसरी प्रखंड अध्यक्ष लालू यादव, मीडिया प्रभारी प्रदीप यादव एवं गांवा तीसरी के कई राष्ट्रीय यादव सेना के जवान मौजूद थे। 9 सितंबर को हम लोग गांवा प्रखंड कमेटी राष्ट्रीय यादव सेना के तहत कैलाश यादव के श्रद्धांजलि को लेकर गिरिडीह में मोती लेदा में 13 तारीख को जो रखा गया प्रोग्राम, उसके प्रचार प्रसार के लिए हम लोग सिरी, महेशपुर यानी विभिन्न पंचायतों का दौरा करते हुए हम लोग 13 तारीख को हम लोग को मोती लेदा पहुंचने का सभी राष्ट्रीय यादव सेना से अपील करते हैं। और दूसरी सवाल है कि जो उनकी हत्यारा है, मुख्य आरोपी जो है मुकेश राय और राजेश राय की गिरफ्तारी अविलंब हो, और नहीं तो हम लोग 13 तारीख को मोती लेदा के कार्यक्रम के बाद में हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आज हम लोग गांवा तीसरी प्रखंड कमेटी के द्वारा राष्ट्रीय यादव सेना के नौजवानों ने पूरे तीसरी और गांवा प्रखंड के कई पंचायतों और कई बिहड़ गांवों में शहीद कैलाश यादव के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर और जो गिरफ्तार अपराधी उसको फांसी देने की मांग को लेकर आहूत 13 सितंबर को जो मोती लेदा में संकल्प सभा सह श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो रखा गया है, उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों को पहुंचने को लेकर हम लोग प्रचार प्रसार अभियान चला रहे हैं और लोगों से जाकर के 13 सितंबर से अधिक संख्या में वहां पहुंचने का आमंत्रण हम लोग दे रहे हैं। और हम लोग प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि 13 तारीख तक आरोपी राजेश राय और मुकेश राय को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा 13 तारीख के बाद राष्ट्रीय यादव सेना पूरे गिरिडीह सहित पूरे झारखंड राज्य में आर और पार की लड़ाई लड़ेगी। और आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।